अब यकीन कीजिएगा नाजरीन कराम कि मैंने आज तक किसी मर्द को इतना टूटा हुआ नहीं देखा। मैंने आज तक किसी मर्द को पूरी ज़िंदगी इतना उदास, इतना परेशान नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डस्का की ज़ारा की कहानी में बहुत सी नई बातें सामने आ रही हैं। आज मैं सुबह सोच रही थी कि अल्लाह ताला उसे अली की रहमत करे और उसका आगे का सफ़र बहुत आसान होए। बड़ी मासूम सी बच्ची थी, बड़ी अभी उसने बहारें देखनी थी, अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी और इतना मोहब्बत करने वाला शौहर था, एक मासूम सा बच्चा था। माँ की रूह तो तड़पती होगी कभी अपने बच्चे का सोच कर, और बाप जिसने इतना जबर किया है अपने ऊपर, इतना सब्र किया। आप यकीन करें कि जिस तरह से वो लोगों के सवालात के जवाबात दे रहे हैं। ऐसे में कदीर के बारे में हर कोई पूछ रहा था। आज मैं आपको बताऊंगी कि कदीर ने क्या बात की। हमारे एक रिपोर्टर भाई हैं, उनसे उनकी बात हुई है। उनका छोटा सा इंटरव्यू जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो के आखिर में। और कदीर जिसके ऊपर इस वक्त गमों का पहाड़ टूटा हुआ है। शुरू में ये कहा गया कि शायद वो भी इसमें शामिल है, और जिस तरह की जो बातें, जाहिर सी बातें पे हर तरह का शक होता है कि माँ ने किया होगा, बेटा उनके साथ होगा, लेकिन वो एक बड़ा मोहब्बत करने वाला शौहर था। और अभी तक जितनी भी पुलिस की फाइंडिंग है उसमें अभी तक कदीर का कोई भी किरदार नहीं है, बल्कि कदीर तो अपना सब कुछ खो चुका है। ना उसके पास माँ रही, ना बहन रही, ना बीवी रही, कुछ भी तो नहीं रहा। वो अपने छोटे से मासूम से बच्चे को अपने गले से लगा के रोता है और बिल्कुल गुमसुम वो खड़ा रहता है, जैसे उसकी कायनात ही खत्म हो गई हो, जैसे उसे पता ही ना हो, उसे किसी ऐसी जगह शायद छोड़ दिया है जहाँ पर उसको कुछ नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। एक ऐसी हालत में है कदीर, और उसके ससुर जो है उनकी हमदर्दियाँ भी उसके साथ हैं। कदीर की जो बातचीत हुई है अपने कुछ लोगों के साथ, क्योंकि वो अपना कोई इंटरव्यू तो दे नहीं रहा, लेकिन वो अपनी बीवी की कब्र पे जाता है और बीवी की कब्र पे जाकर वो वहाँ पर बहुत देर बैठा रहता है, अपने बेटे को गले से लगाए रखता है। वहाँ पर ज़ुबैर अवान है, हमारे रिपोर्टर भाई हैं मुनज़्ज़म पाकिस्तान के, और उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं, वो मैं भी आपको आखिर में सुनाती हूँ। लेकिन कुछ और बातें भी आपको बतानी है, क्योंकि मैं आपको अभी तक सारा कुछ जो कुछ भी इस केस के अंदर हो रहा है वो सब आपको अपडेट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्हें पेशी पे पेश किया गया, किस हालत में उनको लाया गया। मैंने आपको बताया कि उनके रिश्तेदार क्या कुछ बता रहे हैं, उनकी बहनें क्या कह रही हैं। जो कातिला है, माँ जो है, सास जो है, उसकी बहन ने क्या कहा, उसके भाई मामू जो है यानी कि बच्ची के ज़ारा के मामू, उन्होंने भी कहा कि जब मैं वहाँ पर जाता हूँ और ये लोग मुझे अपने साथ लेकर गए। बेसिकली जब ज़ारा के वालिद वहाँ पर जाते हैं तो वो उसके मामू को भी साथ लेकर जाते हैं, ताया को लेकर जाते हैं, यानी कि ज़ारा के ताया साथ होते हैं और साथ में मामू होते हैं। वो मामू को इसलिए लेकर जाते हैं कि चलो ये जो बहनें हैं ये भाई का कोई लिहाज करेंगी और कोई बात का जवाब देंगी, क्योंकि वो बदतमीज़ तो मशहूर थी ही, तो उन्हें ये था कि ये ना हो कि वो हमें कोई ठीक से जवाब ना दें। तो जब मामू जाता है और कहता है कि हमें लग रहा है कि तुमने कुछ कर दिया, खुदा का वास्ता हमें बताओ कि तुमने क्या किया है, तो वो उल्टा अपने ही भाई के गले पड़ जाती हैं और उसको बुरा भला और गालम गलोच करना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि कहीं ना कहीं चोर अपना सुराग छोड़ जाता है, और इनकी जो गलती है वो पकड़ी जानी थी, और वो कैसे पकड़ी गई, वो सीसीटीवी कैमरा की एक और फुटेज सामने आई है। उस फुटेज की डिटेल्स आप अभी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से ये लोग पकड़े गए और कितना इन्होंने झूठ बोला। ये ज़ारा की जो सास है, इसने पहले जब इसके घर वालों ने पूछा और वालिद ने पूछा कि ज़ारा किधर है, तो उन्होंने कहा कि ज़ारा जो है हमें नहीं मालूम किधर है। फिर कहते हैं कि वो सुबह जो है ये बच्चे को हमारे हवाले करके चली गई थी कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ। एक तो झूठ उन्होंने ये बोला। उससे पहले उन्होंने ये बोला कि हमें नहीं मालूम वो कहाँ चली गई है। फिर वो कहती है मैं तो 11 बजे सो के उठी थी, मुझे नहीं पता कहाँ गई। फिर बाद में जब बातें जरा घूमी तो कहती है कि हाँ वो कह के गई थी मैं दवाई लेने जा रही हूँ, बेटे को छोड़ गई थी। लेकिन जब पुलिस आती है तो एक सीसीटीवी कैमरा जो उनके घर के बिल्कुल सामने लगा है, उससे कुछ चीजें तो मिलती हैं, लेकिन एक और सीसीटीवी कैमरा जो थोड़ा सा एंगल पे था, उसमें क्या चीजें आई हैं जरा वो सुनिएगा। उसमें कुछ इस तरह से होता है कि ये जो इसकी बहन है यानी कि कदीर की बहन और ज़ारा की नंद यास्मीन जो है, ये सुबह 6 बजे घर में एंटर होती है। 6 बजे आप सोचिए कि जरा। अच्छा, सुबह 6 बजे घर में एंटर होती है और उसके बाद 4 घंटे अंदर रहती है और तकरीबन 10 बजे के करीब ये बाहर निकलती है। ये बाहर निकलती है और उसके बाद जब ये वापस आती है तो इसके हाथ में एक बड़ा सा कपड़ा होता है, ये कपड़ा लेके घर के अंदर दाखिल होती है। उसके बाद इसकी जो माँ है वो 10 बज के कोई 20 मिनट का टाइम है जब उसको देखा जाता है कि वो घर से बाहर निकलती है, फिर अंदर आती है, वे बाहर जाती है कहीं, फिर वापस आती है, कोई 5-6 चक्कर इस तरह के वो लगाती है। उसके बाद ये दोनों माँ बेटियां जब बाहर जाती हैं वापस आती हैं तो इन दोनों के हाथ में एक बड़ा कपड़ा होता है। अच्छा, ये चीजें तो अभी चल ही रही
हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़ारा की बॉडी को पहले छत पर, वो जो बोरियां बनाई गई थी उसको छत पे ले जाया गया। इनको ये अंदाज़ा था कि फ्रंट से कुछ नज़र आ जाएगा, लेकिन उन्होंने इसको बैक साइड पे पैलियों की तरफ फेंका इसके बोरी को, ताकि पता ना लग सके कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन अब इसी दौरान में क्या होता है कि इन्होंने ये जो एक झूठ बोला था कि ज़ारा जो है वो हमें कह के गई कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ। अब सारी सीसीटीवी फुटेजेस देख ली गई, जो सामने वाला घर है, साइड वाला घर है, जो भी सीसीटीवी फुटेज थी, किसी भी सीसीटीवी फुटेज में ज़ारा ना आती ना जाती कहीं भी नजर आई। तो ज़ारा को क्या ज़मीन निकल गई, क्या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं है कि वो है किधर, और यहीं से इनका झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन असल बंदा जिसको कि इन्होंने देखा और जहां से इनका शक यकीन में बदला, वो था इसकी नंद यास्मीन का बेटा। जी हाँ, ये जो लड़का अब्दुल्ला है, ये जब घर से बाहर निकलता है तो उसके बाद ये परेशान होकर गली में दाएं बाएं देखता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी ना, क्योंकि ये अब बात जो है इस्टेब्लिश हो गई है कि ज़ारा की सास जो है वो आदी मुजरिमा थी, यानी कि वो इस तरह के क्राइम करने की आदी थी, जिसने अपनी बेटी को भी जहर का टीका सेब में लगाकर खिला दिया, एक और बच्चे को भी मारने में, यानी कि इसको प्रैक्टिस थी, और इसकी बेटी को भी ये आदी मुजरिम थे। अब्दुल्ला अभी नया वो बच्चा जो इनके काबू में आया था और उसको भी नहीं पता था, वो बाहर निकलता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, उसके बाद वो सामने लगे सीसीटीवी कैमरे को बार बार मुड़ के देखता है। उसके जो अंदाजो अतवार होते हैं वो इंतहाई मशकूक होते हैं, जिस पर कि पुलिस जो है कैमरे को वहीं रोकती है, उसको बार बार हर एंगल से देखती है, उसकी एक्टिविटीज को नोट करती है, और उसके बाद अब्दुल्ला पे हाथ डालती है। अब्दुल्ला जो कि अभी इतना तेज तर्रार नहीं हुआ था, और जो 17-16 साल की उम्र है उसकी, उस अब्दुल्ला को जब पकड़ते हैं और अब्दुल्ला को जब 2-4 फेंटी लगाते हैं, तो अब्दुल्ला सब बता देता है। सिर्फ अब्दुल्ला ही नहीं, फिर उसके बाद उसकी जो माँ है और नानी, वो दोनों भी सब का सब बता देती हैं कि किस तरह से उन्होंने क्या कार्रवाई डाली है। इधर से ये सब पकड़े जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको बाकी सारा कुछ तो पता ही है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, किस तरह से उसकी बॉडी को रिकवर किया जाता है, किस तरह से कदीर जो है वो एक एक टुकड़े को जमा करता है, गुस्ल देता है, दफनाता है। लेकिन अब मैं ज़रा आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो हमारे भाई हैं रिपोर्टर, उन्होंने जो मुलाकात की है, पर्सनली मिले हैं कदीर से, क्योंकि कदीर किसी से मिल नहीं रहा। कदीर से जो वो मिले हैं, कदीर का क्या उन्होंने नोट किया, कदीर ने क्या बात की, कदीर क्या कर रहा था, कदीर को देख कर क्या महसूस किया उन्होंने, वो सब कुछ जो है मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। आप देखिएगा, ये बड़ा ही मुश्किल और कठिन मरहला है, और यकीनन कदीर के लिए भी बहुत मुश्किल है, और ज़ारा के वालिद के लिए तो है ही। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। हम किसी को एक दिन भी देख ले, उसके बारे में खबर सुने तो दिल कांप के रह जाता है। तो यहाँ तो ये उनकी अपनी बेटी थी, उनकी अपनी बच्चों की बहन थी, 2 भाइयों की बहन थी, सब कुछ इनका लुट गया, मैं तो समझती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे। और ये सुनिएगा कि कदीर किस हाल में है। कभी यकीन कीजिएगा नाजरीन कराम कि मैंने आज तक किसी मर्द को इतना टूटा हुआ नहीं देखा। मैंने आज तक किसी मर्द को पूरी ज़िंदगी इतना उदास, इतना परेशान नहीं देखा। कदीर आया, कदीर बिल्कुल गुमसुम था, जिसे मुझे लग रहा था कि शायद ये इस वक्त बिल्कुल होश में नहीं है। उसने अपने बेटे को अपने सीने से लिपटाया हुआ था, हमारे पास आकर बैठ गया। कदीर ने कोई बात नहीं की। अब उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो कंडीशन है, वो मैं समझ पा रहा था। मैं दूसरी मरतबा फिर से गया वहाँ पर जहाँ पर ज़ारा के वालिदैन का घर है। मैंने जब दोबारा कब्रिस्तान में शबीर साहब का इंटरव्यू करना था, तो हमारे पहुँचने से पहले मैंने देखा कि एक शख्स मोटरसाइकिल के ऊपर एक मासूम से बच्चे को सीने से लिपटाए कब्र की तरफ देख रहा है, और वो कब्र ज़ारा की थी। ये शख्स, इसकी आंखों में आंसू थे। नाज़रीन कराम, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कदीर से बात करूं या फिर कदीर का इंटरव्यू करूं। इस वक्त जो कदीर है, ज़ारा का खामद, वो मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो हमारे किसी भी सवाल का जवाब दे। तो बहरहाल हमें शबीर भाई जो हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि अभी तक इस बच्चे की ऐसी कंडीशन नहीं है। इस मौका पे शबीर साहब ने जिस हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा किया है, यकीन करें कि इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा हौसला मैंने आज तक किसी भी मर्द में नहीं देखा कि वो इस पूरे जो इतना बड़ा हुआ है उनके साथ सानिया या फिर वाक़या, उसको हिम्मत के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर जो कदीर है, उनका जो दामाद था, वो रिश्ते में उनका भांजा भी लगता है, वो भी उन्हीं के पास है। फिर शबीर साहब का माशाल्लाह नवासा है, छोटा सा तकरीबन 1.5 से 2 साल का बच्चा, वो उसे भी संभाल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बताना ज़रूरी थी कि आप लोग